नमस्कार दोस्तों, मैं मिनेश कुमार आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये टॉपिक मुझे बहुत कठिन लगता है, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है। एक्चुअली ये हार्ड और सिंपल वर्ड कुछ नहीं है, सिर्फ ये क्या है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअली हार्ड चीज क्या होती है? हार्ड चीज वो होती है, ये हार्ड क्या आपको लगता है जो आपको आता नहीं है, और सिंपल जो आप इजी जानते हैं, समझ चुके हैं, वो आपके लिए सिंपल हो जाता है। एक क्वेश्चन कोई भी है, आपको हार्ड तब तक लगेगा जब तक आपने उसके बारे में सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया है। अगर एक बार सॉल्व कर लिया है, उसे अभ्यास कर लिया है, तो फिर वो आपको बहुत ही इजी लगने लगता है। फिर कहते हैं अरे इसमें कुछ नहीं था, ये तो बस क्वेश्चन इजी था। तो एक्चुअली हार्ड और इजी कुछ नहीं है, सिर्फ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। सो चलिए आज हम आपको एक्सरसाइज 1.3 की ओर लेके चलते हैं। रियल नंबर चैप्टर 1 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का है। सो एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 में 3 क्वेश्चन है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सेकंड है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, और प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट को बहुत हार्ड लगते हैं। एक्चुअली इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा ध्यान दें तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेंगे। सो आज हम कोशिश करेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको आगे से हार्ड नहीं लगेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूव करना है रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5, तो इसके लिए हम क्या करें, कंट्राडिक्शन से प्रूव करें, विरोधाभास। विरोधाभास दैट मीन्स हम मान लेंगे कि ये इरेशनल नहीं, ये क्या है, रेशनल है। इसको हम रेशनल मान लेंगे, और रेशनल मान के हम जब आपको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि हमने माना था रेशनल, उसका कंट्राडिक्शन होगा, विरोधाभास होगा। और जहां विरोधाभास होगा तो हम कहेंगे कि हमने जो सोचा था, हमने जो माना था, वो हमारा अजम्पशन कैसा था, रॉन्ग था। और हमने क्या माना था, हमने माना था कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। दैट मीन्स वो रॉन्ग था, रूट 5 रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल है। और ये प्रूफ हो जाएगा। तो कंट्राडिक्शन द्वारा हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, हम मान लेंगे लेट अस अज्यूम टू कंट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 को रेशनल मान लेंगे। अब रेशनल नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं। एक्चुअली एनी नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a/b where b is not equal to 0 and a and b are integer। इंटीजर नहीं, ज्यादा अच्छा है हम कहें a and b are को-प्राइम। को-प्राइम नंबर जानते हैं आप लोग क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर वो होते हैं जो इनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जिनका HCF 1 होता है, या ऐसे कहिए दोनों नंबर एक ही प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, सेम प्राइम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो होते हैं को-प्राइम नंबर। ओके, तो हम मान लेंगे, अगर कंट्रेरी से आपने माना है, हम मान लेंगे कि रूट 5 इज रेशनल। तो रूट 5 रेशनल है, दैट मीन्स दैट वी कैन, या देन वी कैन राइट क्या, रूट 5 इज a/b where b is not equal to 0 and a and b are co-prime। रेशनल नंबर में क्या होता है कि b is not equal to 0, जो डिवाइड हो रहा है जिससे डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होता है, और a और b क्या होते हैं, को-प्राइम। तो जब ये हमने मान लिया तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। इस टाइप के जितने भी नंबर है, चाहे हमको प्रूफ करना हो रूट 2 इज इरेशनल, चाहे प्रूफ करना रूट 3 इज इरेशनल, सेम एक ही प्रोसेस से होंगे। सो आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए तो आपको आगे इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 = a²/b², या ऐसे लिखेंगे 5b² = a²। तो यहां पर देखिए
अगर हम कहें कि ए स्क्वायर कितना है, अगर मान लीजिए कोई नंबर है ए स्क्वायर कोई नंबर है और ये 5 इंटू और यहां कुछ नंबर लिख दें, तो ये नंबर या यहां पर लिख दें 6, तो कितना आएगा 30। ए स्क्वायर कितना आया 30, 5 इंटू 6 30 आया। अब हम कहेंगे ए स्क्वायर कितना है 30 है, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे हाँ सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो फैक्टर है उसमें 5 है। क्या ये 6 से डिवाइड होगा? होगा, क्योंकि इसमें 6 है। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो अगर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू कुछ करके, तो ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये क्या ये 7 से डिवाइड होगा? तो 7 इंटू करके इसको 30 नहीं लिख सकते, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। सो यहां पर हम कहें कि ए स्क्वायर कितना है 5 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटीजर, कोई इंटीजर है, तो यहां पर हम कहेंगे ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किससे 5 से। तो ये हम लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब एक थ्योरम आपने देखा होगा, इस चैप्टर में मैंने पिछले वीडियो में थ्योरम के बारे में बताया था कि अगर कोई स्क्वायर नंबर, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो उसका स्क्वायर रूट भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, ये निश्चित है। जैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो 64 ले लो, ये प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट 64 जो भी आएगा 8 आएगा, तो ये भी आपका 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 प्राइम है, तो प्राइम फैक्टर इसमें होगा। अब चूंकि प्राइम फैक्टर इसमें होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो प्राइम फैक्टर इसमें 2 टाइम होगा, 2 टाइम होगा। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 टाइम उसमें प्राइम फैक्टर नेसेसरी आएगा, सो उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइड है किससे 5 से, तो ए भी डिवाइड होगा 5 से। देयरफॉर ए इज डिविजिबल बाई 5। किससे डिवाइड होगा 5 से, ए भी 5 से डिवाइड होगा। अब जब ए भी 5 से डिवाइड होगा तो हम ए को सपोज कर सकते हैं, ए को मान सकते हैं, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो तो उसमें 5 फैक्टर अपीयर होता है, तो हम मान लेंगे लेट ए इक्वल टू 5 एम मान लीजिए, ए इक्वल टू 5m, एम कोई इंटीजर हो जाएगा, ए इक्वल टू 5m माना है आपने, क्योंकि ए 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ए में 5 फैक्टर होगा। कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड होता है उसमें 5 फैक्टर जरूर होगा, तो हमने 5 इंटू करके कुछ नंबर मान लिया, 5 इंटू एम मान लिया। तो अब क्या करेंगे, अब हम ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, किसमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए क्या आएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू आएगा, ए की जगह हम रखेंगे 5m, तो 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5b स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर हो जाएगा, 25m स्क्वायर हो जाएगा। तो हम 5 से डिवाइड कर दें, तो ये b स्क्वायर इक्वल टू आपका बन गया जाके 5m स्क्वायर। अब यहां पर देखिए जैसे ए स्क्वायर अभी 5 से डिवाइड हो रहा था, 5 फैक्टर है, वैसे ही यहां पर बी स्क्वायर देखिए, बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू एम स्क्वायर, और 5 इंटू एम स्क्वायर तो 5 फैक्टर हो रहा है, 5 फैक्टर दैट मींस बी स्क्वायर किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा, बी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो बी भी 5 से डिवाइड होगा। तो वही चीज आपको यहां लिखनी है, बी स्क्वायर इज सिंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, बी भी डिविजिबल होगा किससे 5 से। अब देखिए यहां पर बी किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, और ए भी किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है, ए और बी को प्राइम नहीं है। तो हमने माना था ए और बी क्या है को प्राइम है, हमने ए और बी को को प्राइम माना था, जबकि हमें यहां निकल रहा है कि ए और बी को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमने जो माना था वो कैसा था, रॉन्ग था। Therefore A and B have 5 as a common factor, so A and B are not co-prime, but we assume that A and B are co-prime। हमने A and B को क्या माना था, co-prime माना था। This contradiction show that जो यहां पर विरोधाभास हो रहा है, क्या विरोधाभास हो रहा है
कि ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। क्यों? क्योंकि ये 5 फैक्टर आ रहा है दोनों में, और हमने एज्यूम किया था शुरुआत में, क्या किया था कि रेशनल है, ए और बी क्या है, को प्राइम। ए और बी को प्राइम है, तो यहां पर कंट्राडिक्शन हुआ। कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्शन शो दैट आवर assumption that √5 इज रेशनल नंबर इज रॉन्ग। जब √5 रेशनल नंबर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, तो फिर क्या है, तो फिर √5 इज इरेशनल। सो हेंस वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो let us assume 3 + 2√5 इज रेशनल। इसे भी वैसे ही कंट्राडिक्शन से करेंगे। √3 + 2√5 क्या मान लिया आपने, रेशनल मान लिया। जब इसे रेशनल मान लिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 = a/b, where b is not equal to 0 and a and b are को प्राइम। a and b क्या है, को प्राइम है, b is not equal to 0। अब वही हम क्या करेंगे, अब इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको एक थोड़ा चेंजिंग करेंगे। इसमें क्या चेंजिंग करेंगे, देखिए 3 को उधर ले जाइए, 2 + √5 = a/b - 3। तो अब 2 को भी इधर ले जाइए, तो √5 = 1/2 का यहाँ डिवाइड होगा, 1/2 हो जाएगा, 2 का डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 a/b - 3। अभी इधर हम RHS में देखेंगे, कोई दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि रेशनल नंबर जो होता है वो सब्ट्रैक्ट करने पर रेशनल ही रहता है। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें यूज होती है। मैंने एक वीडियो बनाया इंटीजर, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, उसको आप जरूर देखें। उस वीडियो में आपको प्रॉपर्टी बताई गई। तो रेशनल नंबर, इंटीजर की प्रॉपर्टी, अगला वीडियो हम रेशनल नंबर पे भी डालेंगे, तो उनको जरूर देखते रहे। रेशनल नंबर में क्या होता है, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, उनको ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो वो रेशनल ही रहता है। दैट मीन्स रेशनल नंबर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में नहीं होते। तो यहां पर रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, रेशनल रहेगा, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनल रहेगा। तो ये RHS में रेशनल है, RHS में रेशनल है, और ये हम पहले प्रूव कर चुके क्या है, इरेशनल है। तो एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। इक्वल नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ कंट्राडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है तो हमारा अजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। हमारा अजम्पशन क्या था, 3 + √5 इज रेशनल, जो रॉन्ग था। दैट मीन्स 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल है। जैसे आप ऐसे लिख लेंगे, इसको हम चाहे तो आगे सॉल्व भी और कर सकते हैं। √5 = 1/2 एलसीएम b a - 3b। तो ये क्या हो जाएगा, √5 = a - 3b/2b। तो अब ये a - 3b/2b क्या है, रेशनल है। सिंस आप लिखेंगे, सिंस a - 3b/2b इज रेशनल, रेशनल बिकॉज क्यों, बिकॉज a and b आर इंटीजर्स, a and b आर इंटीजर्स। तो अब ये रेशनल है, जो कंट्राडिक्ट करता किसका, √5 इज इरेशनल, क्योंकि रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल ही हो सकता है। तो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। बट √5 इज इरेशनल, √5 क्या है, इरेशनल है। एम्प्लाई दैट a - 3b/2b इज नॉट इक्वल टू √5। क्यों, क्योंकि एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। सो दिस कंट्राडिक्शन we can say that
our assumption is wrong. हमारा assumption जो था वो कैसा था? wrong था. हमारा assumption क्या था? क्या माना था हमने कि रूट 3 + 2 √5 इज रेशनल, और यहां पर रॉन्ग हो गया. दैट मीन्स 3 + 2 √5 इज रेशनल. सो आप यहां पर लिख देंगे हेंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा. इसी टाइप से हम थर्ड क्वेश्चन को भी प्रूफ कर लेंगे. थर्ड क्वेश्चन में ये और ये तो सेम ही है. इसको एक बता देते, देखिए लेट 1/√2 इज रेशनल. हम इसे सपोज कर लेंगे कि रेशनल है, तो फिर इसे हम क्या ले सकते हैं? सो वी कैन राइट 1/√2 = a/b, where b is not equal to 0 and a and b are co-prime. अब आप स्क्वायर कर दीजिए, सेम जैसे आपने फर्स्ट किया था वैसे ही करते रहेंगे. ऑन स्क्वायरिंग, तो क्या होगा? 1/2 a² / b². क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a² = आएगा 2b². a² = 2b² आएगा, तो हम कहेंगे a² डिविजन बाई 2. a² इज डिविजिबल बाई 2. अब a² डिविजन बाई 2 है, देयरफॉर a इज आल्सो डिविजन बाई 2. तो आप कह सकते हैं a इज डिविजिबल बाई 2. क्योंकि मैंने बताया परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर इसकी प्राइम फैक्टर से डिवाइड होता है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिवाइड होता है प्राइम फैक्टर से. तो a² डिवाइड हो रहा है 2 से, तो a भी 2 से डिवाइड होगा. तो हम मान लेंगे यहां पर पुट a = 2m या 2k कुछ भी, ये पुट कर दीजिए किसमें? इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में ये पुट कर देंगे तो क्या आएगा? तो एक ही जगह जब हम 2k रखेंगे, 2k का स्क्वायर = 2b² आ जाएगा. तो ये 4k² = 2b² आ जाएगा. 2 से डिवाइड करते हैं, 2k² = b² आ जाएगा. अब यहां से देखिए b² किससे डिवाइड हो रहा है? b² जो आया आपका 2k² आया, तो b किससे डिवाइड हो रहा है? b² इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 2 फैक्टर आ गया. b² इज डिविजिबल बाई 2. b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2. अब देखिए a और b बोथ डिविजिबल बाई 2. a भी डिवाइड हो रहा है 2 से एंड b भी डिवाइड हो रहा है 2 से. a and b both are divisible by 2, या a and b both appear factor 2. So a and b are not co-prime. But we assume that a and b are co-prime. This contradicts fact that 1/√2 is rational. Hence, from this contradiction we can say that 1/√2 is irrational. तो अदर क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे आप. और अब आपको शायद ये बहुत इजी लगेगा. 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेंगे. धन्यवाद बहुत बहुत. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो आपको मिलते रहें. धन्यवाद.